आप लोगों ने एक किस्सा तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना हो तो सबसे पहले वो किस्सा सुन लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। इस किस्से में एक मियाँ बीवी होते हैं और उनके पास एक घोड़ा होता है जो कि एक सफ़र तय कर रहे होते हैं। तो जो घोड़ा जो होता है वो एक 5 साल का घोड़ा होता है, इसलिए दोनों मियाँ बीवी उस घोड़े पर साथ नहीं बैठते। तो मियाँ क्या करता है, मतलब हस्बैंड क्या करता है, कभी अपनी बीवी को उस पर बैठा देता है, तो कुछ देर बाद बीवी चलती है और उस पर हस्बैंड बैठ जाता है, और तो कभी कुछ दूरी बाद वो दोनों घोड़े से उतर जाते हैं। घोड़े को रिलैक्स फील कराने के लिए घोड़े को खाली चलने देते हैं। तो इसी बीच उन्हें कई लोग देखते हैं। कई लोगों का रिएक्शन ऐसा होता है, जब वो उसकी वाइफ को घोड़े पर बैठे हुए देखते हैं तो कहते हैं कि कैसा आदमी है, कैसा जोरू का गुलाम टाइप का आदमी है कि वाइफ घोड़े पर बैठी है और ये पैदल चल रहा है। और कई लोग जब हस्बैंड को घोड़े पर बैठे हुए देखते हैं तो बोलते हैं कि कितना बेशरम आदमी है, औरत की इज्जत नहीं करता, औरत पैदल चल रही है और एक घोड़े पर बैठा है। और जब वो दोनों पैदल चलते हैं तो लोग कहते हैं कितने मूर्ख हैं दोनों, घोड़ा होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो मतलब वो आदमी कुछ भी करे, वो औरत कुछ भी करे, लोग उसमें बुराइयां ढूंढ ही लेते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है आज की राजनीति का। मोदी जी कुछ भी करें, बीजेपी कुछ भी करे, लोग उसमें बुराई ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे लिबरल्स इस इंडिया में हैं, ऐसे मीडिया वाले इस इंडिया में हैं कि मोदी जी कुछ भी करें, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बहुत अच्छा हो, या फिर वो बुरा हो, उसमें उन्हें बुराई ढूंढने में एक सेकंड नहीं लगता। आप कल का ही किस्सा उठा लीजिए, जेट एयरवेज ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो अब अपनी सर्विसेज इंडिया में नहीं दे सकते, मतलब ऑफिशियली वो अपनी सर्विसेज को क्लोज कर रहे हैं। एक सेकंड नहीं हुआ इस अनाउंसमेंट को आते हुए और लोगों ने अपने विचार व्यक्त करना सोशल मीडिया पर शुरू कर दिए। कई मीडिया वाले और कई सोशल मीडिया वाले कहने लगे कि मोदी जी की वजह से ये सब हो रहा है, इतने लोग बेरोजगार हो गए, अब मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं और मोदी जी ने इसके लिए जेट एयरवेज को मदद करनी चाहिए थी। कई लोग ये भी बोले कि भारत सरकार की नाकामी है, जॉबलेस हो रहे हैं लोग, ये सब भारत सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है और इनकी नाकामी, ऐसा लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन लिबरल्स का जो प्रोपेगेंडा वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं जेट एयरवेज के क्लोज होने के पीछे, उस प्रोपेगेंडा को हम एक्सपोज करेंगे और यही भी बताएंगे कि कैसे कोई भी सरकार एक प्राइवेट कंपनी में दखल नहीं दे सकती उसको रोकने के लिए या उसको बढ़ावा या उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो बने रहिए आप मेरे साथ। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। सबसे पहले समझते हैं कि मुद्दा क्या है, मतलब कि पूरा मामला क्या है, क्यों इतने लोग बेरोजगार हो गए एक साथ, क्यों जेट एयरवेज को अपनी सर्विसेज को बंद करना पड़ा। तो सबसे पहले समझिए, देखिए जेट एयरवेज इंडिया में अप्रैल में 1992 से स्टार्ट हुई थी। 1992 से स्टार्ट होती हुई जेट एयरवेज ने अपना सफ़र 2019 तक, मतलब कि कल 18 अप्रैल तक अपना सफ़र पूरा किया और इसके बीच कई सारे अप्स डाउन आए, लेकिन जेट एयरवेज ने कैसे न कैसे उन अप्स डाउन को कवर किया, रिकवर किया और फिर से उठी या फिर से प्रॉफिट में आई, लॉस में आई, ऐसा उसका चलता रहा। लेकिन कल जेट एयरवेज के CEO ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया कि वो अपनी सर्विसेज को इंडिया में बंद करने जा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट डाला और उस पोस्ट के थ्रू लोगों को बताया कि हमने पूरी कोशिश की कि हम जेट एयरवेज को संभाल लें, लेकिन हम नाकाम रहे और इसके लिए हम बहुत सॉरी फील भी कर रहे थे वो CEO, और बोल रहे थे कि आज से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट वो क्लोज कर रहे हैं। जेट एयरवेज की ऐसी सर्विस अब इंडिया में वो नहीं देंगे। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है कि उन्हें फिर से कहीं से फंडिंग मिलती है और फिर से वो अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो वो फिर से अपनी फ्लाइट्स को इंडिया में दोबारा वापस लाएंगे और दोबारा लॉन्च करेंगे। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि जेट एयरवेज की वजह से जिन एम्प्लॉयज़ के पास बैकअप नहीं था, मतलब कि जिन लोगों को सूचित नहीं किया गया होगा कि कंपनी कभी भी डूब सकती है, वैसे लोगों को पहले से संभावना थी इस चीज़ की कि ऐसा हो सकता है, तो कई लोगों ने अपना बैकअप क्रिएट कर लिया था। लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने जॉब खो चुके हैं इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी मामले में। तो उनके लिए तो बड़ी दुख की बात है ही, साथ साथ सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि लोगों ने, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं बड़ी बड़ी, जो बीजेपी के अगेंस्ट हैं, जो विपक्ष में बैठी हैं, और बड़े बड़े ऐसे मीडिया वाले जो कि हमेशा विपक्ष के साथ ही बोलते हैं, उन लोगों ने एक सेकंड नहीं लगाया और बोल दिया कि इसके जिम्मेदार सीधे सीधे मोदी जी हैं, और एक सेकंड में उन्होंने मोदी जी को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। अब सवाल उठता है कि जेट एयरवेज जैसी कंपनी को बचाने के लिए क्यों भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है, और अगर वो जेट एयरवेज डूब गई तो क्या वास्तव में इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है या क्या वास्तव में बीजेपी सरकार फेल हो गई जेट एयरवेज को बचाने के लिए। तो इसको भी समझिए। देखिए, अगर जो भी विपक्षी पार्टियां या जो भी लिबरल्स हैं या जो भी मीडिया वाले हैं, अगर वो मोदी जी को जेट एयरवेज की डूबने की वजह बताते हैं, तो 2008 में डूबी सत्यम कंपनी, जो कि IT की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती थी,
उसके डूबने की जिम्मेदारी कांग्रेस को दीजिए। किंगफिशर फ्लाइट मतलब कि किंगफिशर एयरलाइंस जो डूबी थी विजय माल्या की कंपनी, उसको डूबने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस को दीजिए, क्योंकि उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन यह सच नहीं है। हम किसी भी प्राइवेट कंपनी को डूबने की जिम्मेदारी भारत सरकार को नहीं दे सकते, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अपनी खुद की सेपरेट प्राइवेट सेक्टर की होती हैं। प्राइवेट सेक्टर मतलब कि खुद उसके ओनर्स होते हैं, वो खुद संभालते हैं, खुद अपने जो भी लॉस या प्रॉफिट हो रहे हैं उसके जिम्मेदार वो खुद होते हैं। इसमें भारत सरकार कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हाँ, वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भारत सरकार से गुहार लगा सकते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें फंडिंग चाहिए। तो अगर भारत सरकार को सही लगता है या किसी भी बैंक को सही लगता है कि उन्हें देना चाहिए लोन, तो वो ऐसी कंपनियों को लोन देती हैं। और जैसा आपको पता है कि विजय माल्या जो कि किंगफिशर के मालिक थे, किंगफिशर एयरलाइन के, उन्होंने भारत सरकार से 5,000 करोड़ का लोन लिया था कांग्रेस की सरकार में। और हुआ क्या उसके बाद, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कुछ ही सालों पहले विजय माल्या भारत से फुर हो गए और वो लंदन में जाके बस गए। लेकिन क्या आपको पता है कि वो पैसा कहाँ गया, कैसे वसूला गया? वो पूरा पैसा मोदी सरकार ने उसकी निजी संपत्ति को जब्त करके वसूला। आपने देखा होगा पिछले दिनों ही विजय माल्या ने ट्वीट करके बताया था कि मैंने जितना लोन लिया था उससे कई ज़्यादा गुना भारत सरकार जब्त कर चुकी है। तो क्यों अब मुझे भगोड़ा घोषित कर रहे हैं, अब क्यों मुझे भारत में नहीं आने दे रहे हैं, क्यों मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है? ऐसा विजय माल्या ने खुद ट्विटर हैंडल से बताया था। तो अब सवाल उठता है कि क्या मोदी जी को जेट एयरवेज की मदद करनी चाहिए थी? देखिए, अगर मोदी सरकार जेट एयरवेज की मदद करती, कौन इसकी जिम्मेदारी लेता कि जो माल्या ने किया वो जेट एयरवेज का मालिक नहीं करता? शायद अगर वो इंडिया से भाग जाता, तो अगर आपने सुना होगा, माल्या जब इंडिया से भागा तो इसको विपक्षी पार्टियां या जो भी लिबरल्स हैं या जो भी मीडिया वाले हैं वो मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो बोलते हैं कि मोदी सरकार ने पहरेदारी ढंग से नहीं की। विजय माल्या कैसे भाग गया? विजय माल्या को मोदी सरकार ने ही भगाया है, ऐसा बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े लोगों का कहना है। एक और मुद्दा उठा लेते हैं राफेल का, जिसमें राहुल जी कई बार मोदी सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि राफेल में घोटाले हुए हैं। मोदी सरकार ने रिलायंस कंपनी की मदद की है, अनिल अंबानी की मदद की है। उसको कभी 25,000 करोड़ बताते हैं, कभी 30,000 करोड़ बताते हैं, कभी 5,000 करोड़ बताते हैं। ऐसे कई तरह के अमाउंट वो बता चुके हैं और कई बार वो आरोप लगा चुके हैं कि मोदी सरकार ने अनिल अंबानी की मदद की और मोदी सरकार अंबानी के लिए काम करती है। ऐसा राहुल जी का कहना है और काफ़ी विपक्षी पार्टियों का भी ऐसा कहना है। तो अब सोचिए और समझिए कि अगर आज मोदी सरकार जेट एयरवेज की मदद कर देती तो क्या कौन जिम्मेदारी लेता कि ये सारे विपक्ष पार्टियां, ये सारे लोग या जो भी मीडिया वाले हैं वो मोदी सरकार पर फिर से आरोप करने से चूकते? वो जरूर शुरू हो जाते, वो जरूर कहते कि मोदी सरकार ने जेट एयरवेज को भी इतना सारा लोन दे दिया, इतने सारा अमाउंट दे दिया। चूंकि जेट एयरवेज ने SBI से मांग की थी 15,000 करोड़ रुपए की और SBI ने सरासर इनकार कर दिया वो 15,000 करोड़ देने से। इसीलिए जेट एयरवेज को फाइनली यह घोषित करना पड़ा कि हम अब अपनी ऑफिशियली सर्विसेज नहीं चलाएंगे इंडिया में। इससे साफ साफ यही साबित होता है कि अगर मोदी जी जेट एयरवेज की मदद कर देते तब भी उन पर लांछन लगाए जाते, तब भी उन पर आरोप लगाए जाते। और अब उन्होंने जेट एयरवेज की जब मदद नहीं की, सरकारी कोई मदद नहीं की गई, तब भी लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। तब भी लोग कह रहे हैं कि जितने भी लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं उसके जिम्मेदार मोदी जी हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आरोप को सिद्ध भी कीजिए। कानूनी तौर पर कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी भारत सरकार किसी भी प्राइवेट कंपनी को डूबने से बचाएगी। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, ना कोई प्रोटोकॉल है कि कोई भी भारत सरकार प्राइवेट कंपनी में हस्तक्षेप देकर उसको बचाएगी। ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और इस समय में, खासकर इस समय में जब करंट सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं प्राइवेट कंपनियों को लेकर, रिलायंस को लेकर, राफेल को लेकर और अडानी और अंबानी को लेकर, तो इस समय में अगर मोदी सरकार जेट एयरवेज की मदद करती तो यह आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि विपक्षी पार्टियां बिल्कुल नहीं रुकती, बिल्कुल नहीं चूकती आरोप लगाने से। खैर, एक बात तो साफ है कि मोदी जी चाहे घोड़े पर बिजनेसमैन को बैठाएं या फिर वो खुद घोड़े पर बैठ के चलें या फिर वो घोड़े को खाली रखें, लोगों को सवाल खड़े करने हैं, लोगों को हर चीज़ में बुराई ढूंढनी है, लोगों को हर चीज़ में प्रोपोगेंडा क्रिएट करना है उनके अगेंस्ट, और लोगों को ऐसा दिखाना है जनता को कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसलिए वो जो सोचें, वो जो समझें, उनका निजी मामला है, वो पार्टियां हैं, राजनीति होती रहती है। राजनीति रोटी सेकने के लिए लोग अक्सर ऐसे प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आपको सोचना है, आपको समझना है, क्योंकि चुनाव का टाइम है, ऐसे प्रोपेगेंडा चलते रहेंगे। आप सोचिए, समझिए, तभी जाकर कोई फैसला लीजिए। आपकी सोच सरकार के लिए मायने रखती है, ना कि विपक्षी पार्टियों की कि वो क्या सोच रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार को जेट एयरवेज की मदद करनी चाहिए थी क्या, और अगर जो भी जेट एयरवेज डूबी है क्या उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।